Hello everyone, welcome back to my channel. नन्हा हाथी और पुरस्कार जंगल का राज। बहुत दूर एक बड़े और घने जंगल में बेशुमार जानवर रहते थे। इस जंगल में ऊंचे दरख्त, बहते हुए आबशार, मीठे फल और रंग बरंगे परिंदे थे। सुबह होते ही पूरा जंगल परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठता था। इसी जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था जिसका नाम मोती था। मोती बाकी हाथियों से मुख्तलिफ था। वो बहुत तजस्सुस पसंद था। इसे नई जगह तलाश करना और राज जानना बहुत पसंद था। लेकिन इसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। वो हमेशा अकेला जंगल में दूर निकल जाता था। इसकी माँ अक्सर कहती, मोती, जंगल बहुत बड़ा है, अकेले मत जाया करो। मगर मोती हंस कर कहता, उम्मी, मैं बहादुर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन सुबह सवेरे मोती ने फैसला किया कि वो जंगल के इस हिस्से में जाएगा जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। जानवर कहते थे कि वह पुरस्कार जंगल है जहाँ अजीब आवाजें आती हैं और रात को दरख्त चमकते हैं। मोती बहुत पुरजोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घने दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। वहां हर चीज मुख्तलिफ थी। दरख्त बहुत ऊंचे थे, हवा ठंडी थी और जमीन पर नीले रंग के फूल खिले हुए थे। अचानक वो एक अजीब आवाज गूंजी। मोती थोड़ा डर गया मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ा तो इसने देखा कि एक बड़ा सा तोता दरख्त पर बैठा है। इसके पर सुनहरी थे। तोते ने कहा, तुम कौन हो? मोती चौंक गया। अरे, तुम बोल सकते हो? तोता हंस पड़ा, इस जंगल में सब बोल सकते हैं, मेरा नाम मीठो है। मोती हैरान हो गया, ये जगह वाकई जादुई है। मीठो ने संजीदगी से कहा, ये जंगल खतरे में है। खतरा? कैसा खतरा? मोती ने पूछा। मीठो ने अपने परों से दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा किया। पहाड़ के अंदर एक जादुई नीला पत्थर है। इस पत्थर की रोशनी से पूरा जंगल जिंदा रहता है, लेकिन अब इसकी रोशनी कमजोर हो रही है। मोती ने फौरन कहा, तो हमें इसे बचाना होगा। मीठो खुश हो गया, मुझे मालूम था तुम मदद करोगे। दोनों दोस्त पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। रास्ता बहुत मुश्किल था। उन्हें कांटों वाली झाड़ियों से गुजरना पड़ा, लकड़ी के टूटे पिल पार करने पड़े और एक तेज दरिया अबूर करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ बंदर मिला। क्या हुआ? मोती ने पूछा। बंदर बोला, मेरा बच्चा दरख्त पर फंस गया है। मोती फौरन दरख्त के करीब गया। इसने अपनी लंबी सूंड से नन्हे बंदर को एहतियात से नीचे उतार लिया। बंदर खुशी से बोला, आप बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मोती ने मदद की, आसमान में एक नन्ही नीली रोशनी चमकी। मीठो मुस्कुराया, जादुई पत्थर अच्छे दिल वालों को पहचानता है। वो आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक जख्मी हिरन मिला। इसकी टांग में कांटा लगा था। मोती ने नरमी से कांटा निकाला और इसे पानी पिलाया। फिर से नीली रोशनी चमकी। अब वो पहाड़ के करीब पहुंच चुके थे। पहाड़ के अंदर एक बड़ी गार थी। गार में अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। मोती थोड़ा डरा मगर इसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। गार के अंदर एक बहुत बड़ा नीला पत्थर मौजूद था, लेकिन इसकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। अचानक जमीन हिलने लगी। गरररर, एक देवहैकल सिया चीता सामने आ गया। कोई इस पत्थर के करीब नहीं जा सकता, चीता गुस्से से बोला। मीठो खौफजदा हो गया, लेकिन मोती आगे बढ़ा। हम जंगल को बचाने आए हैं। चीता जोर से हंसा। ये जंगल कभी मेरा घर था मगर जानवरों ने मुझे बुरा समझकर निकाल दिया। अब मैं इस पत्थर की रोशनी खत्म कर दूंगा। मोती ने नरमी से कहा, अगर किसी ने गलती की तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे नफरत करो। चीता खामोश हो गया। मोती ने कहा, असल ताकत दूसरों को तकलीफ देने में नहीं बल्कि मुआफ करने में है। अचानक गार रोशन हो गई। नीला पत्थर पहले से ज्यादा चमकने लगा। रोशनी सीधी चीते पर पड़ी। इसकी सुर्ख आंखें नॉर्मल हो गई। चीते की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ अकेला था, इसने आहिस्ता से कहा। मोती ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। मीठो भी बोला, दोस्त हमेशा साथ देते हैं। इसी वक्त पूरा जंगल जगमगा उठा। दरख्तों के पत्ते रोशन हो गए, फूल खिल गए और परिंदे खुशी से गाने लगे। जादुई पत्थर दोबारा ताकतवर हो गया था। जंगल के तमाम जानवर वहां जमा हो गए। उन्होंने मोती की बहादुरी और मेहरबानी की बहुत तारीफ की। चीता भी अब सबका दोस्त बन चुका था। इस दिन के बाद मोती सिर्फ एक नन्हा हाथी नहीं रहा बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन गया। और फिर हर रात जंगल में खुशी, दोस्ती और हंसी की आवाजें गूंजती रहे।
सबक: मेहरबानी और मुआफी वो ताकत है जो सबसे सख्त दिल को भी बदल सकती है।